जब उमड़ेगा आस्था का जन सैलाब, जब विश्व में गूंजेगा सनातन का जय घोष, सनातन धर्म की महागाथा सुनाएगा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला। 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आ रहा है महाकुंभ का महापर्व। इस अलौकिक दिव्य पर्व का अनुभव उठाने आओ चले महाकुंभ 2025 प्रयागराज, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 7 चरणों में अभेद्य सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य, दिव्य, नव्य बनाने के साथ साथ ड्रोन और एआई जैसी आधुनिक तकनीक से सुरक्षा को हाईटेक बनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पहले चक्र में मूल स्थान पर चेकिंग होगी, दूसरे चक्र में ट्रेन, बस और निजी वाहनों की चेकिंग, तीसरे चक्र में यूपी की सीमाओं पर व्यापक चेकिंग, चौथे चक्र में जोन की सीमाओं और टोल प्लाजा पर चेकिंग, पांचवें चक्र में प्रयागराज की सीमा पर चेकिंग, छठे चक्र में मेला क्षेत्र आउटर पर चेकिंग, सातवें चक्र में इनर व आइसोलेशन गार्डन पर चेकिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में महाकुंभ में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है कि परिंदा भी पर न मार पाए। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत के अंदर सनातन धर्म के साथ साथ उनके पूज्य संतों की उपस्थिति होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों से जुड़े हुए, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह अन्य लोग हो, वे सभी लोगों से जुड़े हुए वे सभी देवी देवता भी आएंगे, पितृ भी आएंगे, अन्य योनियों से जुड़ी हुई वे सभी पवित्र आत्माएं भी इस अवसर पर वहां पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। उस सानिध्य का सहभाग हम सबको प्राप्त हो। इसका आयोजन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उन आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के लिए प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयागराज के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी है और मंदिरों का नवीनीकरण अब लगभग पूरा होने के करीब है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज के पुराने वैभव का स्मरण कराने के लिए कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। भारद्वाज कॉरिडोर, मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, द्वादश माधव मंदिर, पड़िला महादेव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर, अक्षयवट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, नागवासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम तेजी से किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की महाकुंभ की धार्मिक यात्रा को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय रहे, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में लगा हुआ है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ प्रयागराज के सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, पेंटिंग से दीवारों को सजाया जा रहा है, लाइटों से भी जगमग जगमग किया जा रहा है।
चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़ा। हम जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश कर रहे हैं। आज भाई दूज का बहुत बड़ा पर्व है और आज हम रामापुरा स्थित हनुमान प्राचीन मंदिर से निकल के मोजगिरी आश्रम कीटगंज में प्रयागराज में हम जा रहे हैं। इस बात का आनंद है, यहाँ से कुंभ का आगाज होगा और किन्नर अखाड़ा बहुत प्रसन्न चित्त है। जिस तरीके से सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था की हुई है और हमें आशा है कि 2025 का महाकुंभ बहुत सुंदर, भव्य और दिव्य तरीके से पूर्ण होगा। कुंभ का मेला, जहां धरती पर स्वर्ग का एहसास होता है, एक ऐसा उत्सव है जहां हर कदम पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। यह मेला केवल आस्था का नहीं बल्कि मानवता और एकता का महायज्ञ है। विभिन्न संस्कृतियों और प्रांतों से आए लोग एक स्वर में इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। तट पर बजती घंटियों की गूंज और पवित्र मंत्रों का जाप वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। चारों ओर दीपों की झिलमिलाहट, धूप और चंदन की महक में सनातन धर्म की गहराई झलकती है। यहाँ किसी का रंग, भाषा या जाति मायने नहीं रखती। हर व्यक्ति एक आत्मा बनकर गंगा के तट पर आता है। जैसे जैसे भक्त संगम में डुबकी लगाते हैं, उनके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। यही महाकुंभ का असली संदेश है। संस्कृति, सनातन और मानवता का वो मिलन, जहाँ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक हो जाते हैं। युनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। महाकुंभ का इतिहास भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की प्राचीन धरोहर में निहित है। यह महासंगम हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है।
जहां देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का प्राचीन शास्त्रीय विवरण समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिसके कारण ये स्थल अमृतत्व के प्रतीक माने गए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का महापर्व है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता को स्थापित करता है। यहाँ साधु संतों, योगियों और आचार्यों की उपस्थिति से ज्ञान और आध्यात्म का समागम होता है, जो सनातन धर्म की गूढ़ता को प्रकट करता है। हर महाकुंभ में यह विश्वास पुनर्स्थापित होता है कि यह पुण्य संगम व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है और जीवन के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। महाकुंभ हमारे धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का दिव्य प्रतिबिंब है। महाकुंभ में अखाड़ों से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं हैं। महाकुंभ में अखाड़े ध्वज, पताका, बैंड बाजा के साथ आराध्य की पालकी लेकर प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के स्नान पर अखाड़े स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। अखाड़ों के साधु शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में भी निपुण होते हैं। जूना अखाड़े के साधु निर्धारित रास्ते पर ही चलकर संगम स्नान को पहुंचते हैं और उसी रास्ते से अखाड़े के कैंप में लौटते हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई महाराजाओं की शान और शौकत जैसी होती है। इसमें स्वर्ण रथ समेत कई तरह के वैभव नजर आते हैं। मान्यता है कि शुरुआत में 4 प्रमुख अखाड़े थे, जिन्हें शंकराचार्य ने 8वीं सदी में स्थापित किया था। समय के साथ इनकी शाखाएं बढ़ी और अखाड़ों की संख्या 13 हुई। अखाड़ों के सन्यासियों का कार्य है ध्यान, तप और साधना, लोगों को धर्म का मार्ग बताना।